नहीं कुछ नहीं, मोहरा बनाया गया है। 10 साल पहले बनाना था ना, सैनी समाज को सम्मान देना था। सीएम हमारी जो दीदी है शैलजा, वो सीएम बनेंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में 2 बार सरकार बनाई है और दोनों बार जबरदस्त काम करे हरियाणा के अंदर। वो ऐसा काम कर दिया कि आने वाले सीएम भी शायद ही कर सकेंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी ये सब कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि जातीय जनगणना जरूरी है। काफी सर्वे ये बता रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और अगर बात उम्मीदवारों की करें तो अभी उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि टिकट के लिए यहाँ पर लोगों का अंबार लगा है। इस वक्त AICCC के मुख्यालय में इस वक्त हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है और उस मुख्यालय में किस तरीके से गाड़ियां आ जा रही हैं, लोग आ जा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मारामारी इस वक्त टिकट को लेकर है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवार हैं। बात करें कैंडिडेट की तो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं टिकट लेने के लिए और जिनको टिकट मिली है वो उत्सव मना रहे हैं। अगर मैं हरियाणा की खासतौर पर बात करूँ तो कहा जा रहा है कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। ये सत्य है, क्योंकि आज वो लोग 3% लोगों में सीमित हो चुके हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी ये सब कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि जातीय जनगणना जरूरी है, नहीं तो नरेंद्र मोदी हटना बहुत जरूरी है। अच्छा, हरियाणा में भी आप जातीय जनगणना को लेकर उतर रहे हैं कांग्रेस के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जातीय जनगणना भागीदारी की बात कहेंगे हम, और वो नरेंद्र मोदी सरकार भागीदारी नहीं दे सकती। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस के कई उम्मीदवार आए हैं, कहा जा रहा है कि टिकट के लिए टिकट लेना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बन रही है। नहीं, एक कई उम्मीदवार हैं, उसको कैसे कांग्रेस लेगी? देखिए ऐसा है, जो जमीन पे धरातल पे काम करने वाला आदमी है उसको टिकट कांग्रेस पार्टी देगी। लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं जो टिकट मांग रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रजिया बानो है, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। ठीक है, रजिया जी क्या कहेंगी, क्योंकि खिलाड़ियों का दबदबा हमेशा से हरियाणा में रहा है और लोग ज्यादातर पसंद भी करते हैं और आप भी टिकट मांग रही हैं। कहा जा रहा है कि एक ही सीट पे कई कई उम्मीदवार हैं, आपको टिकट मिलेगा या नहीं? देखिए हमारी जो सीट है सोना ताउड़ू विधानसभा, ब्लॉक 2 है, सोना और ताउड़ू। विधानसभा 1 है, उसमें 54 उम्मीदवार हैं, 54। तो 54 मतलब उन्होंने कभी ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं करा। वो कैसे उम्मीदवार हैं, मुझे ऊपर वाला जाने या कांग्रेस पार्टी में जो बैठे हैं हेड ऑफ द ऑफिस वो जाने। बट ये हम कह सकते हैं कि हम 4-5 आदमियों का नाम है लिस्ट में और पैनल में नाम मेरा नंबर 1 पे चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा ठीक है, आज सभी सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन अंदर खाने ये कहा जा रहा है कि थोड़ी कशमकश भी है, क्योंकि शैलजा कुमारी हूँ, रणदीप सुरजेवाला हूँ या फिर हुड्डा साहब हूँ, खींचतान थोड़ी है कि कौन सीएम बनेगा, उसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए सीएम हमारी जो दीदी है शैलजा, वो सीएम बनेंगी। और देखिए उनकी आपको लोकप्रियता भी पता ही है, कितनी भारी बहुमत से वो जीत हासिल की है उन्हें, तो सीएम वही बनेंगी। और हम भी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की सरकार अब आने वाली है, हमारे लिए, लड़कियों के लिए, भविष्य के लिए अच्छा कुछ होगा। अच्छा ठीक है, हुड्डा साहब ने काफी मेहनत की है और हर तस्वीर पे हम देख रहे हैं कई गाड़ियां हैं, उसके पीछे भी हुड्डा साहब की तस्वीर लगी है, इसके मायने कैसे देखते हैं? देखिए ठीक है, उनके भी समर्थक हैं और माशाल्लाह से वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब दीदी को भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ। राहुल गांधी साहब भी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब मैं उस वे में बात करता हूँ, क्योंकि मुसलमानों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है हरियाणा में, नूह की बात करूँ या अलग अलग एरिया में बात करूँ, वो क्या सीधे तौर पर कांग्रेस को ही जिताने जा रहे हैं? और आप तो खिलाड़ी भी हैं और उस से ताल्लुकात भी रखती हैं उस समुदाय। देखिए पदक लाओ पद पाओ की नीति जब कांग्रेस की सरकार थी तब हर बच्चे को नौकरी थी, हर बच्चे के पास रोजगार था। अब इस टाइम पे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बहुत कुछ अच्छा होता है। बाकी रहा खिलाड़ियों का सवाल, तो खिलाड़ियों के सम्मान में कांग्रेस हमेशा मैदान में, यही हमेशा इनका नारा रहा है। और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो आप देख ही रहे हैं जन जन की कैसे सेवा करते फिर रहे हैं। उनको लोगों ने चाहे कुछ भी बोला, कुछ भी नहीं, हमारे लिए हमारे शेर हैं वो। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको टिकट मिले और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के वो उम्मीदवार मेरे साथ मौजूद हैं जो कि टिकट कांग्रेस से मांग रहे हैं। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रीना वाल्मीकि है और मैं हरियाणा के शाहबाद से, जो कि रिजर्व हल्का है, वहाँ से टिकट की अप्लाई। ठीक है, रीना जी क्या कहेंगी, क्योंकि एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवार हैं, आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आपको कांग्रेस टिकट देगी और क्या कांग्रेस की सरकार ही बन रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि सभी सर्वे में कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन रही है। मुझे 100% लगता है कि मुझे टिकट मिलेगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर मैं एक अकेली महिला हूं जो कि वाल्मीकि समाज से हूं और 20 सालों से किसी भी वाल्मीकि महिला को टिकट नहीं मिली। हमारे वहाँ 17 रिजर्व सीटें हैं
और आज जो कोर्ट का फैसला आया हुआ है उसके तहत मुझे लगता है, क्योंकि राहुल जी भी कहते हैं कि वो महिलाओं को सम्मान देंगे, और मैं एक महिला भी हूँ, यूथ से भी मैं आती हूँ, क्योंकि मैंने यूथ कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की थी। यूथ कांग्रेस में मैं हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट लेकर हरियाणा की जनरल सेक्रेटरी बनी थी। मैं महिला की जनरल सेक्रेटरी रही स्टेट में, महिला की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रही, और 4.5 साल मैं अनुसूचित जाति विभाग की कार्यकारी अध्यक्ष रही हूँ, और फिलहाल में मैं राजीव गांधी पंचायती राज की राष्ट्रीय हरियाणा का सीएम कौन बनने जा रहा है? क्योंकि 3 है, शैलजा जी और हुड्डा साहब हैं और रणदीप सुरजेवाला। कहा जा रहा है बड़ी कश्मकश है तीनों के बीच। देखिए, सभी हमारे लीडर हैं, वो पार्टी तय करेगी, हमारे जो लीडर है सीनियर वो तय करेंगे, लेकिन सबका एक ही मत है कि पहले हम लोग कांग्रेस को लेके आएंगे, उसके बाद सीएम चेहरा को। आपकी पसंद कौन है? मेरी पसंद तो देखिए, जो पार्टी का चेहरा है कोई भी आएगा, मेरी वो पसंद है। मेरा नाम भीम सिंह वाल्मीकि है और मैं हल्का कलानौर से रिजर्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है कहा जा रहा है, लेकिन आप कितने कॉन्फिडेंस में हैं कि आपको टिकट देगी कौन? ये तो देखो, ये तो जो ऊपर की बात है, ये उनके काफ़ी दिन से मेहनत करने लग रहे हैं जी, और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरे को भी टिकट मिले। ठीक है। हाँ जी। तो जमीनी स्तर पर जिसने काम किया है, कांग्रेस कह रही है हम उसे टिकट देंगे। आपने काम किया है लोगों हाँ के जी, बीच? बिल्कुल बीच में काम किया है, और लोग, मैं ये चाहूँगा कि आला कमान से भी मैं कहूँगा, और जो प्रदेश के जो हैं लीडर हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि जो ये धरती पर जो काम करने वाले वर्कर हैं उन्हीं को आगे ले आ जाए। ठीक है, सीएम कौन होगा? सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा। हुड्डा साहब होंगे? बिल्कुल होगा जी। कुछ तो कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कैंडिडेट से बात की जो टिकट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं शैलजा कुमारी होंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में 2 बार सरकार बनाई है, और दोनों बार जबरदस्त काम करे हैं हरियाणा के अंदर। वो ऐसा काम कर दिया कि आने वाले सीएम भी शायद ही कर सकेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे हरियाणा के नेता है कि शायद उसको परमात्मा का रूप देता हूँ मैं तो। हाँ जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे हरियाणा को लेकर। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हरभजन सिंह है। हरभजन जी, क्या कहेंगे? क्योंकि हरियाणा में ये कहा जा रहा है कि जो सारे सर्वे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इस बीच कांग्रेस के लिए दुविधा है कि एक सीट पर कई कई हजार कैंडिडेट हैं, वो टिकट मांग रहे हैं कि जी टिकट दे दीजिए, लेकिन थोड़ी कश्मकश है। निस्संदेह कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी, कम से कम 65 सीटें हरियाणा में कांग्रेस की आ गई। और बात आ गई है कि जो कैंडिडेट हर एक सीट पे अलग अलग हैं, दावेदारी से भी कर रहे हैं, लेकिन जिस भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा वो कैंडिडेट, सभी जो उसके कैंडिडेट के जिनके मांगने वाले कैंडिडेट हैं उसका समर्थन करेंगे। कोई फूट नहीं है हरियाणा में, बिल्कुल एकजुटता है हरियाणा के सभी लीडरों की, कार्यकर्ताओं की और वर्करों की। कांग्रेस एकजुट है, एकजुट होकर एक मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रही है, महंगाई के मुद्दे पे लड़ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस में थोड़ी लड़ाई इस वजह को भी लेकर चल रही है कि शैलजा कुमारी, रणदीप सुरजेवाला और हुड्डा साहब के बीच कहीं ना कहीं लड़ाई है सीएम पद को लेकर। उसको लेकर आखिर क्या कहेंगे? देखिए सर, ये तो हाईकमान का मुद्दा है। सीएम तो हाईकमान ने बनाना है, हमने तो वोट डालनी है और कैंडिडेट बनाने हैं। लेकिन हाईकमान क्या करती है उसके लिए कैंडिडेट, इसमें कैंडिडेट को हमने तो कैंडिडेट चुनना है अपनी मर्जी का। कैंडिडेट देखना है कि आगे सेंटर हाईकमान ने देखना है कि कौन सीएम बनाना है। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मनदीप सिंह है जी। मनदीप जी, क्या कहेंगे? क्योंकि हरियाणा में जो लहर है उसको लेकर कांग्रेस तो कह रही है हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है। नायब सैनी लोगों के बीच घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि बीजेपी आखिर कैसा काम कर रही है, कांटे की टक्कर है, कैसे देखा है? नहीं, कांग्रेस इस वक्त तो पूरे जोर शोर पे है और कांग्रेस ही है सरकार बनाएगी। सभी सर्वेक्षणों में आ रहा है कांग्रेस फुल मेजोरिटी में सरकार बनाएगी। ठीक है, और जो कश्मकश का कांग्रेस के सीएम को लेकर है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो हाईकमान का फैसला है, हाईकमान किसी को भी सीएम बनाए। हरियाणा के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ही सरकार बन रही है, सभी सर्वे कह रहे हैं, लेकिन सीएम कौन होगा? ये मैं किसे तय करूंगी, ये तो हरियाणा की जनता का अधिकार है ना। अच्छा, 3 नाम है। शैलजा जी का नाम सामने आ रहा है, हुड्डा साहब का और रणदीप सुरजेवाला साहब का नाम सामने आ रहा है। उसको लेकर क्या कांग्रेस कश्मकश में है? देखिए, भाजपा के पास जो नाम है उसके ऊपर भी विवाद है, लोग किस तरीके से चल रहे हैं। और हमारे यहाँ तो अच्छा है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सशक्त नेतृत्व मुख्यमंत्री की अग्रिम रेस में, ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। एक कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये भी है कि कैंडिडेट एक सीट पर बहुत सारे हैं।
उसको लेकर ये क्या भी कहेंगे? अच्छी बात है। भाजपा को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़वाने के लिए, और एक ही सीट पर हमारे बस इतनी दावेदारियां, यही बताता है कि संगठन मजबूत है, लोगों का विश्वास है, इसलिए एक एक सीट पर मजबूत दावेदारियां लोग पेश कर अच्छा, रहे हैं। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नहीं है और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं कांग्रेस लूज होगी, लेकिन बीजेपी में लग रहा है कि खट्टर साहब के पास लोग जा रहे हैं। वो किस तरीके से देख रही हैं कि नायब सैनी को सिर्फ कुर्सी पे बिठाया गया है? देखिए, हरियाणा का चुनाव घोषणा हो चुकी है। 4 अक्टूबर को बात करिएगा। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस के अपने नायब दम पर सैनी के लिए एक सरकार। शब्द, नायब सैनी को किस तरीके से नहीं, कुछ नहीं, मोहरा बनाया गया है। 10 साल पहले बनाना था ना, सैनी समाज को सम्मान देना था, है ना। चुनाव से जस्ट पहले पता लगा खट्टर जी की वजह से एंटी इनकम्बेंसी इतना हो गया है, हरियाणा हार रहा है, तो आपने उनको फंसा दिया है, कुछ नहीं। तो श्रेष्ठ भारत आपको वो हर तस्वीर दिखा रहा है जो कहीं ना कहीं हरियाणा से जुड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर हम मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उस ऑफिस की जहां पर आपको कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कई सर्वे ये कह रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और अगर बात करें कांग्रेस के मुख्यालय की, तो कांग्रेस के मुख्यालय में हमने देखा कि किस तरीके से काफ़ी भीड़ है और वहाँ पर कितनी दावेदारी के साथ कई लोग पहुँच रहे हैं कि हमें टिकट चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर हरियाणा में बीजेपी की क्या स्थिति है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस अभी चुन रही है और कांग्रेस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है और कौन सा कैंडिडेट ज़मीन पर काम करता है, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं लिस्ट बनाई जा रही है। और उसके बाद ये तय होगा कि आखिर हरियाणा के अंदर खास तौर पर वो कौन सा उम्मीदवार होगा जो कांग्रेस को जिताएगा। और अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी की ये तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन हरियाणा में बीजेपी को झटके पर झटका लग रहा है। करनाल में ये कहा जा रहा है कि राकेश नागपाल ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। और राकेश नागपाल का जब हम जिक्र करते हैं तो राकेश नागपाल का ये कहना है कि 10 साल पहले जब हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई थी तो भरोसा दिलाया था कि उन्हें वो मान सम्मान मिलेगा, लेकिन हरियाणा के अंदर बीजेपी में के खेमे में वो मान सम्मान उन्हें नहीं मिला, और इसलिए करनाल से राकेश नागपाल ने पार्टी बदलने का फैसला लिया और उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। करनाल के अंदर हरियाणा बीजेपी को ये दूसरा बड़ा झटका है। हालांकि इससे पहले भी एक तस्वीर सामने आ चुकी है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की स्थिति है वो काफ़ी डामाडोल है, और उसका अंदाज़ा इस तस्वीर से आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी आपको मौजूद नहीं नज़र आ रही होगी। हालांकि एक आधी गाड़ी नज़र आ रही होगी क्योंकि लोग यहाँ पर कम पहुँच रहे हैं, और लोगों को खासतौर पर ये भरोसा है कि कहीं ना कहीं अगर वो कांग्रेस से टिकट मांगेंगे तो वो जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी से अगर टिकट मांगेंगे तो वो नहीं जीत पाएंगे। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, श्रेष्ठ भारत के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।